हेलो दोस्तों। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वे एक संपन्न नावों के मालिक के परिवार से थे। उनका परिवार श्रद्धालुओं को अपनी नाव से रामेश्वर से धनुषकोटी दर्शन के लिए ले जाता था। पंबन पुल बनने के बाद श्रद्धालुओं को नाव की आवश्यकता नहीं रह गई थी। फलतः अब्दुल के जन्म के पूर्व ही पारिवारिक व्यवसाय समाप्त हो गया था। परिणाम स्वरूप अब्दुल तथा उनके 5 बड़े भाई बहन माता पिता के साथ एक छोटे से कमरे में अत्यंत गरीबी में रहते थे। कई बार उन्हें भोजन की नसीब नहीं होता था। यह देखकर 8 वर्ष की आयु में घर में कुछ पैसे लाने के विचार से अब्दुल ने समाचार पत्र बेचने का निर्णय लिया। अब्दुल को विद्यालय जाकर नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। हालांकि यह अत्यंत साधारण विद्यार्थी थे, पर जो भी करते थे उसे पूरी लगन से करते थे। उनका बचपन रामेश्वर में ही बीता था। शिव मंदिर के पुजारी का पुत्र रामानंदा शास्त्री उनका प्रिय मित्र था। मंदिर के बाहर अपने मित्र का इंतजार करते हुए वे मंदिर में होने वाली प्रार्थनाओं को सुना करते थे। दोनों मित्र एक ही विद्यालय में एक साथ बैठकर पढ़ते थे। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में एक घटना का जिक्र है। एक दिन विद्यालय में एक नया शिक्षक आया। अब्दुल तथा पुजारी के पुत्र को एक साथ आगे के बेंच पर बैठा देखकर वह क्रोधित हो गया। सिर पर छोटी सी टोपी पहने अब्दुल को देखकर वह चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। जाओ, जाकर पीछे बेंच पे बैठ जाओ। शिक्षक के भय से अब्दुल ने आज्ञा मान ली। पीछे के बेंच पर बैठा अब्दुल देखता रहा कि रामानंदा रोता हुआ बार बार मुड़कर उसे ही देख रहा था। उन दोनों ने घर जाकर अपने अपने पिता को इस विषय में बताया। दोनों के पिता इस बात से क्षुब्ध हुए और उन्होंने शिक्षक से बात करने का निश्चय किया। शिक्षक को पुजारी के घर पर बुलाया गया, जहां अब्दुल के पिता और एक ईसाई पादरी भी बच्चे के साथ उपस्थित थे। पुजारी ने शांतिपूर्वक कहा, धर्म के नाम पर इस प्रकार का विभाजन सही नहीं है। एक शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को जोड़ना चाहिए, न कि अलग करना चाहिए। पादरी ने कहा, बिल्कुल सही। ये भोले बच्चे आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आपको इन्हें सहिष्णुता और परस्पर प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसने अब्दुल को गले लगाकर कहा, क्षमा करना अब्दुल, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उस दिन अलग धर्म को मानने वाले 3 व्यक्तियों को धार्मिक मतभेदों को भुलाकर शांति को प्राथमिकता देते देख अब्दुल ने एकता की शक्ति को जाना। अब्दुल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्वाट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी। बाद में 1955 में वे अपनी पसंद एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चले गए थे। वहाँ उन पर पढ़ाई का बहुत अधिक दबाव था, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। वह लड़ाकू विमान का पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने पायलट बनने की परीक्षा भी पास की। परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। पायलट बनने के लिए 8 ही व्यक्तियों की आवश्यकता थी। फलतः यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। निराश होने की जगह उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और काम में अपना प्रारंभ कर दिया। वहीं उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के अधीन काम सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके परिश्रम और लगन को देखकर उनका स्थानांतरण इसरो हो गया, जहां वे LSV 3 के परियोजना निर्देशक बने। इस SLV की 3 का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपणयान था। अब्दुल नासा भी गए। उनकी निपुणता और देखरेख में कई परियोजना में गति आई। DRDO ने उनके नेतृत्व में कई मिसाइलों को बनाया। अतः इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। जब भारत ने परमाणु शक्ति की ओर कदम बढ़ाया
तब डॉक्टर कलाम की पोखरण सेकंड के मुख्य परियोजना समन्वयक भी थे। वह प्रयोग अत्यंत सफल हुआ था। सन 2002 में जब भारत में अगले राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तब उन्हें सर्वाधिक वोट मिले और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने जब जन कल्याण पर अपना ध्यान केंद्रित किया और जनता के राष्ट्रपति कहलाए। डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा वेतन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दान कर दिए। डॉक्टर कलाम ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन दिनों कृत्रिम अंगों का भार लगभग 4 किलोग्राम होता था, जिससे दिव्यांग लोगों को बहुत परेशानी होती थी। डॉक्टर कलाम और उनके दल के लोगों ने अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाले धातु से नए कृत्रिम अंगों का निर्माण किया था, जिसका वजन मात्र 400 ग्राम था। इस हल्के कृत्रिम अंगों के साथ बच्चों को दौड़ते तथा साइकिल चलाते देखना उनका जीवन का सबसे अधिक खुशी का पल था, ऐसा उन्होंने कहा था। सन 2007 में जब उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो गया था, तब वे अतिथि प्रोफेसर के रूप में IIM, IIT, IISc जैसे कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में जाने लगे थे। वे स्वयं को एक शिक्षक मानते थे और विद्यार्थियों को सदा अच्छी सलाह देते थे। डॉक्टर कलाम के जीवन काल में उनकी भौतिक संपत्ति के रूप में थोड़े से कपड़े, एक बीना, हजारों डॉक्टरेट की 50 उपाधि, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की उपाधि थी। फिर लोगों के प्यार के कारण वे अत्यंत संपन्न थे और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो जय हिंद बच्चों, बाय बाय।